अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि वेक्टर को शो करने के लिए हमारे पास एक और नोटेशन है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आएगा अनदर नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन अ प्लेन, कि किसी भी वेक्टर को प्लेन में, एक तो हम ऑलरेडी एक मेथड डिस्कस कर चुके हैं, ये वो भी एक मेथड है किसी वेक्टर को प्लेन में रिप्रेजेंट करने का, और ये भी हमारे पास एक सेकंड मेथड होगा कि अनदर नोटेशन फॉर अनदर नोटेशन फॉर representing for representing vectors in plane। ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम करेंगे क्या कि हम इंट्रोड्यूस कराते हैं टू स्पेशल टाइप के वेक्टर्स। लेट से एक वेक्टर है मेरे पास, इसको मैं कह देता हूँ आई वेक्टर है, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ इसका एक्स कंपोनेंट 1 है और वाई कंपोनेंट 0 है। अच्छा, उसी तरह एक दूसरा वेक्टर है जे, इसमें एक्स कंपोनेंट 0 है और वाई कंपोनेंट 1 है, और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये आर स्केयर में से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। लेट से तो मैग्नीट्यूड आएगा 1 स्केयर प्लस 0 स्केयर, तो 1 प्लस 0 अंडर रूट 1, आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा, जे का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो 0 का स्केयर प्लस 1 स्केयर स्केयर रूट 0 प्लस 1 अंडर रूट 1, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 आ रहा है और जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो वेक्टर हैं ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स है। ठीक है। सो आई एंड जे, सो वेक्टर आई एंड जे are called unit vector, are called unit vectors, are called unit vectors along x-axis, along x-axis। x-axis क्यों है कि उसमें x की वैल्यू है जबकि y यहाँ पर 0 है, and along y-axis, and along y-axis respectively, and along y-axis respectively। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारे पास आई और जे जो है ये हमारे पास स्पेशल टाइप के वेक्टर्स हैं जो कि यूनिट वेक्टर हैं, और एक आई जो है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है और जे जो है वो वाई वेक्टर के वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है। तो यहां से ना हम क्या लिखेंगे कि लेट से मेरे पास वेक्टर है यू, ठीक है, और वो मेरे पास एक्स वाई की इक्वल है। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं लिख सकता हूं एक्स 0 प्लस 0 वाई। आप इन दोनों को ऐड करें वही चीज वापस आएगी। ठीक है। यहां से मैं x अगर कॉमन ले लूं तो आ जाएगा 1 0, यहां से y कॉमन लूंगा तो आ जाएगा 0 1। ये किसकी इक्वल है? ये i वेक्टर की इक्वल है, और ये किसकी इक्वल है? ये j वेक्टर की इक्वल है। सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो वेक्टर u है उसको इस तरह से शो किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि 10 ईच वेक्टर, 10 ईच वेक्टर, 10 ईच वेक्टर in R square, in R square can be uniquely represented, can be uniquely represented by, can be uniquely represented by
एक्स आई प्लस वाई जे। तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी वेक्टर को आप इस तरह से भी शो करते हैं, तो ये हमारे पास एक नई जो है वो नोटेशन आ गई है। ठीक होगी बात। अच्छा, अब आ जाते हैं कि वेक्टर u है हमारे पास x और वेक्टर v है x डैश y डैश। ठीक हो गया। अच्छा, इनको हम एडिशन के थ्रू हम ऑलरेडी सीख चुके हैं किस तरह से लिख सकते हैं। इनको हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स डैश कॉमा वाई प्लस वाई डैश लिखा जा सकता है। ठीक है। और अब अगर इसको मैं उस नई नोटेशन में लिखूं तो इसके साथ आई आएगा प्लस वाई कॉमा वाई डैश, और ये साथ क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, नई नोटेशन आ गई जिसमें हमारे पास आई और जे जो है वो इन्वॉल्व होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अ यूनिट वेक्टर। अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ in the direction of another given vector in the direction of another in the direction of another given vector in the direction of another given vector। ठीक है। इसमें क्या होगा कि हम एक यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे जिसकी डायरेक्शन किसी दूसरे वेक्टर की उसमें होगी, डायरेक्शन में होगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यूनिट वेक्टर अभी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि ऐसा वेक्टर कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। a वेक्टर u is called a unit vector is called a unit vector if वेक्टर u का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है। ऑलरेडी आपको ये बात पता भी है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि a यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर्स। ठीक है। अब हम फाइंड ये करते हैं कि नाउ we find a unit vector u in the direction of any other vector of any other given vector v। ठीक है। मैं अब क्या फाइंड करने लगा हूं कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर u इन द डायरेक्शन ऑफ एनी अदर गिवन वेक्टर v। ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फाइंड करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।